मोदी योगी का सबसे बड़ा चहेता आज दुनिया छोड़ के चला गया। अपनी कॉमेडी से हम सबको हंसाने वाला आज हमें रुला गया। 42 दिनों तक वेंटिलेटर पर अपनी जिंदगी और मौत से वो लड़ता रहा। कानपुर से लेकर पूरी दुनिया में अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाता रहा। अपने घर की ऊंची दीवार को फांद कर बॉलीवुड की नगरी में नाम कमाने गया था। जीवन में संघर्ष का ऐसा दौर चला कि रिक्शा चलाकर अपना पेट भरना पड़ा था। भारत में स्टैंड अप कॉमेडी का उसे जनक कहा जाता था। 90 के दशक से उसे गजोदर भैया के नाम से पुकारा जाता था। जी, आज भारत के लिए शोक का दिन है। हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। हमें हर पल हंसाने वाला कॉमेडी का बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव आज दुनिया छोड़ के चला गया। वो 58 साल का था। गजोदर भैया के नाम से मशहूर हो गए थे। कॉमेडियन के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। बीते 41 दिन से वो वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रहे थे। वहीं राजू के निधन पर बॉलीवुड से लेकर पूरा राजनीति जगत शोक व्यक्त कर रहा है। घर से भागकर गए थे फिल्म की नगरी मुंबई। 50 रुपए मिली थी पहली फीस। गजोदर भैया अपने घर की दीवार को फांदकर मुंबई में साल 1982 में गए थे। वो इस महानगरी में अपने सपने को पूरा करने और एक्टर बनने आए थे, लेकिन उससे पहले उन्हें मुंबई की सड़कों पर बड़ा संघर्ष करना पड़ा। रिक्शा चला के गुजारा करना पड़ा, लेकिन एक्टर बनने का ऐसा जुनून इनके ऊपर सवार था। उसके बाद ये टीवी और कई बड़े पर्दे पर नजर आए। राजू अमिताभ बच्चन की बेहतरीन मिमिक्री करने के लिए जाने जाते थे। शुरुआती दिनों में राजू श्रीवास्तव को एक स्टेज शो करने के लिए बतौर फीस 50 रुपए मिलते थे। वहीं जब सफलता मिलने लगी तो उनके एक शो की फीस 5 से 10 लाख रुपए हो गए। साल 1988 में फिल्म से डेब्यू किया। उसके बाद कई बेहतरीन कॉमेडी शो से हंसाने लगे। राजू श्रीवास्तव का नेटवर्थ जो था वो $2 बिलियन का था। राजू श्रीवास्तव शो करने का 6 से 7 लाख रुपए चार्ज करते थे। इसी के अनुसार उनकी सालाना कमाई तकरीबन 12 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। 17 फिल्मों और कई टीवी कॉमेडी शोज में काम किया। स्टैंड अप कॉमेडी के जनक कहलाने लगे। बतौर फिल्म एक्टर राजू ने पहली बार 1988 में बनी फिल्म तेजाब में काम किया था। इस फिल्म में भले ही उन्होंने छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन उनकी एक्टिंग ने बड़े फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा था। यही वजह थी कि एक साल बाद यानी 1989 में उन्हें राजश्री प्रोडक्शन ने अपने मेगा प्रोजेक्ट मैंने प्यार किया में शामिल कर दिया। राजू ने 1988 से लेकर 2017 तक तकरीबन 17 फिल्मों में काम किया। सोचने वाली बात तो ये है कि साल 1988 में जब सिनेमा घरों से लेकर गली मोहल्ले तक शहंशाह कयामत से कयामत और तेजाब जैसी फिल्मों की बातें हो रही थी, लोग लीड हीरो को देखने के लिए टॉकीज जाते थे। लेकिन इसी दरमियान एक नॉर्मल से चेहरे वाला शख्स राजू ने लोगों को अपनी तरफ खींचा। ये वही दौर था जब लोग सिर्फ फिल्मों में कॉमेडी देखते थे, लेकिन उसी बीच देश में स्टेज पर हंसाने का एक नया फॉर्मेट लेकर राजू आए, जिसे स्टैंड अप कॉमेडी कहा जाने लगा। इसके साथ ही इस जनक का फॉर्मेट राजू को कहा जाने लगा। साल 1994 में दूरदर्शन पर शो टी टाइम मनोरंजन में उन्हें मौका मिला। उसके बाद ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज में राजू ने तीसरा स्थान हासिल किया। यहाँ से पहचान इनकी बढ़नी शुरू हुई। फिर कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस, देख भाई देख, लॉफ इंडिया लॉफ, कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा और गैंग्स ऑफ हसीपुर जैसे कई शोज वो करते चले गए। अखिलेश को टिकट वापस किया, योगी मोदी के सबसे खास बन गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर से चुनाव लड़ाने के लिए इनको टिकट दिया था, लेकिन राजू श्रीवास्तव ने इसे लौटाते हुए कहा कल यूनिट उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही। उसके बाद मार्च 2014 में ही भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके बाद पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बने और कई इवेंट्स के जरिए संदेश देते रहे। राजू योगी मोदी के सबसे खास बनते गए। राजू योगी मोदी के काफी ज्यादा करीबी थे और एक पारिवारिक रिश्ता भी था। राजू बीजेपी के कितने खास थे, इस बात का बड़ा सबूत अगर आपको देखना है तो आप यही देख लीजिए कि जब हार्ट अटैक से राजू एम्स में भर्ती हुए थे तो योगी मोदी दोनों ने कॉल करके राजू की वाइफ शिखा से बात कर उनका हाल चाल जाना था और हर संभव मदद की भी बात कही थी। सभी ने राजू श्रीवास्तव का हाल लेने के साथ साथ उनके अच्छे इलाज की पूरी व्यवस्था करने का भी एक आश्वासन दिया था। वहीं योगी मोदी के अलावा राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने भी इनके हालचाल को जाना था। वहीं इसके अलावा कई और बीजेपी के बड़े नेताओं ने इनका हालचाल जानने के साथ में हर संभव मदद की बात कही थी और बीजेपी में इनका कद इस वजह से काफी ज्यादा भारी था और आने वाले लोकसभा चुनाव में राजू को एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने वाली थी। राजू श्रीवास्तव को लेकर आपके मन में कौन से वो यादगार लम्हे बसे हैं, इसको लेकर आप हमें कमेंट के जरिए बताना चाहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।